ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखें हंगामा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। प्रेस क्लब के बाहर डोगरा चौक में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। उनको डिटेन किया है पुलिस के कर्मियों ने। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें देखें और क्यों प्रदर्शन कर रहे थे ये भी आपको बताएंगे। प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया, इन्होंने प्लेन प्राइवेटाइज कर दिए। इन्होंने आज के बाद जो लोग, जो युवा इस देश के जो सोचते थे हमने एक ऐसी सरकार को वोट दिया है जो हमें रोजगार देगी, उल्टा इन निकम्मों ने उनको रोजगार देने के अलावा बेरोजगार किया। सरकार तो कह रही है कि जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हम, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आज वो 70 साल की पूंजीपति बनाई हुई कांग्रेस पार्टी की ये देश की बेचना चाहते हैं। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, कोई भी पूंजीपति हो, उसको मोदी सरकार बेचने का काम कर रही है। हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। युवा साथी, युवा कांग्रेस का साथी इस देश को बिकने नहीं देगा। चाहे हम पे लाठियां बरसाओ, चाहे हम पे कुछ भी बरसाओ। हमारे साथियों पे कल किश्तवाड़ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हम इसकी कड़ी में जमात करते हैं। किश्तवाड़ के अंदर हम इसकी कड़ी में जमात करते हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ जाना पड़ा और हमारे जीएम मीर साहब को साथियों के पास जाना पड़ा। हम इसकी कड़ी में जमात करते हैं और ये देश को बिकने नहीं देंगे। सर, मुबारक मंडी के बारे में क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मेन इसमें जो भारतीय जनता पार्टी जो देश को बेचने का काम कर रही है, इन निकम्मों को, जिनको इन तख्तों पे नाम लोगों ने बैठाया, आज उनके सपनों को ये चूर चूर कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में नहीं बिठाया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से नहीं जिताया था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या कारण था प्रदर्शन करने का? प्रदर्शन करने का ये कारण था कि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से इन्होंने ठाना हुआ था कि देश को प्राइवेटाइज करेंगे। ये इन्होंने पहले किसानी कानून ला के किसानों को प्राइवेटाइज सेक्टर में डाल दिया, उसके बाद रेल को प्राइवेटाइज सेक्टर में डाल दिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC होती थी उसको प्राइवेटाइज करने का काम किया, उसके बाद ये स्टेडियम प्राइवेटाइज करने का काम कर रहे हैं। साहब, अगर आपने सब कुछ ही प्राइवेट करना है तो फिर आप लोगों पे टैक्स डाल के क्यों ले रहे हैं, पैसा क्यों बना रहे हैं? ये स्टेडियम प्राइवेट कर रहे हैं। इन्होंने सारे स्टेडियम अपने प्राइवेटाइज, अडानी के नाम पे इन्होंने स्टेडियम बना दी है, तो ये अंबानी के नाम पे स्टेडियम बना दिए, सब प्राइवेटाइज ही कर रहे हैं ये। उसके बाद जब देश के युवाओं ने जो सोच दे के उनको वोट डाला था और सेंटर में बिठाया था, जब से ही सरकार ने अपना कार्यकाल संभाला है, जो युवा पहले रोजगार थे उनको भी बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया है। रोजगार देने की बात तो दूर, ये बेरोजगारी दर नहीं हटा पा रहे और आज आगे एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं। अर्बन सेक्टर में जितनी चीजें ये सारी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में अपना खून दे के देश की बुनियाद खड़ी की थी, आज इसको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसी बात को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे? हमारा ये भी प्रदर्शन, इसी बात के लिए भी प्रदर्शन था। और किश्तवाड़ में कल हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है, जिससे हमारे जो प्रदेश युवा कांग्रेस के सदर हैं उदय भानु चिब जी, वो किश्तवाड़ रातों रात गए, मीर साहब भी गए हैं। ये देखिए, एक डेमोक्रेटिक राइट को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक डिक्टेटरशिप का रूल कर रही है कि इनके अलावा अगर कोई इनकी आवाज़ उठाएगा तो उसको या डक दिया जाएगा, या मारा जाएगा, या अंदर कर दिया जाएगा। तो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस बात को लेकर लाठीचार्ज किया हुआ किश्तवाड़? हाँ जी, किश्तवाड़ में इसी बात को लेकर उन्होंने लाठीचार्ज किया है और JKP ने लाठीचार्ज किया हमारे युवा कांग्रेस के। उसमें हमारे जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है जानदेव सिरवल जी, वो बड़ी गंभीर रूप से ब्रूटली लाठीचार्ज होकर जख्मी हुए हैं। तो आज प्रदेश युवा कांग्रेस एक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, जो ये प्राइवेटाइज करने पे, और जो हमारे साथी कल किश्तवाड़ में जिनको मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, उनके विरोध होकर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आपको क्यों उठा रहे हैं? आपको डिटेन करने का क्या कारण है? डिटेन वही तो आवाज़ दबाई जा रही है ना। अगर इधर कोई आम आदमी आके अपनी आवाज़ उठाता है, अगर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट ही करेंगे और क्या करेंगे?
इनको पता ही है एक चलने वाला रूट है जहाँ से लोग बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं, कोई देखे नहीं लोगों को। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वह सक्षम है इसमें, क्योंकि उनका इस वक्त पूरे देश में उनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में कठपुतलियों पे चलने वाला गवर्नमेंट प्रशासन है, तो इसलिए उन्होंने इनको प्रोटेस्ट किया और अरेस्ट करके लेके गए हैं। अभी अगला क्या स्टेप होगा आप लोगों का? अगला स्टेप अब हमारे जब भाई ये जो साथी डिटेन हुए हैं जब ये निकलेंगे तो उसके बाद हम अपने प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग करके एक वास प्रोटेस्ट करेंगे। उनका भी था प्रोटेस्ट में आना, पर वो रातों रात उधर गए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो देश खड़ा किया था, जिन बुनियादों पे खड़ा किया था, जिन लोगों ने जिन्होंने अपना खून दे के इस देश को खड़ा किया था, आज वो सब नाकाम हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के सामने। इन निकम्मों ने उसको प्राइवेटाइज करने का काम कर लिया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये देखें आप, ये भाजपा के प्रति इनका गुस्सा कितना ज़्यादा है, कितने क्रोधित हैं भाजपा से, और ये भी कह रहे हैं कि उनकी नीतियों के खिलाफ और किश्तवाड़ में इनके कार्यकर्ताओं को मारा है पुलिस के कर्मियों ने, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे और उसी को लेकर इनको यहाँ पर डिटेन भी किया गया है। और ये एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि आवाज़ दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 70 सालों से 75 सालों से इन्होंने देश को खून पसीना दिया था और मोदी सरकार जो है सारा सिस्टम जो प्राइवेट करने जा रही है, प्राइवेट करती जा रही है, और इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे और डिटेन किया गया। बाकी आप देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा होते हैं इजाज़त। नमस्कार।